जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट हैं वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है। ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं और ये सारे उस एक साहब के एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। उस ये भी साहब है अपने सत्र के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननंद है उनको अपनी बहनों की तरह। अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ, अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लिहाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही
तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुंह तो डंगते बोले और न ननदते, ना जेठ, ना जेठानी, ना ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी, रोज घर में झगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं, और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, और लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्य करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए, और उस सतलोक में जाने के लिए जहाँ सदा सुखी रहता है प्राणी। तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहु अकबर, और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी साधना करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उससे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं, कबीर देव, कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे, अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकार। आज दास बताना चाह रहा है कि जैसे एक प्रांत है, एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं। तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इसके प्रधान हैं, 3 एक विभागीय मंत्री हैं। इसके इनके अतिरिक्त, इनके अंतर्गत और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता, और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है। जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है, जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता, वो एक मंत्री है, कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है, यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है,
वो सभी ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य हैं इस सौर मंडल में, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है, इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं, ये सारे खुदा हैं। लेकिन ये इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाह अकबर का, बड़ा भगवान का। इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा कहा ना। बड़े कहने की आवश्यकता ही नहीं थी जब और खुदा होते ही नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता है, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह। तो छोटे अल्लाह भी हैं, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। ये आपको डिफाइन कर ही दिया, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब